उज्जैन नगरी के एक चक्रवर्ती सम्राट राजा हुए। सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। राजा विक्रमादित्य पराक्रमी, विद्वान, खुशहाल प्रजापालक राजा हुए। पूर्ण आत्मा, धर्मात्मा थे, परोपकारी राजा थे। राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे एवं रात के समय भेष बदल कर प्रजा का हालचाल समाचार जानने के लिए घूमते थे। ऐसे ही राजा विक्रमादित्य भेष बदल कर नगर में भ्रमण में निकले। भ्रमण करते करते कुछ समय व्यतीत हो गया। राजा विक्रमादित्य नगर वाले रास्ते गुजर रहे थे कि रास्ते दूसरी ओर बड़ा जंगल था। राजा विक्रमादित्य की अचानक ही देखा कि एक जो जवान लकड़हारा कुल्हाड़ी के लिए जंगल में प्रवेश कर आया और लकड़ी काटने के लिए ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तब तुरंत ही राजा विक्रमादित्य ने देखा एक जंगली भालू उस वृक्ष के पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पेड़ पर लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। अरे, यह कैसा दृश्य है! आखिर यह भालू लकड़हारे के पीछे क्या पड़ रहा है? चुपचाप मैं देखता हूँ आखिर क्या होता है। यह तो बड़ा ही आश्चर्य है। लकड़हारा, अरे अरे, हट हट, जा जा जा, हट, मार दूंगा भालू तुझे। तभी लकड़हारे का पेड़ से गिरकर जमीन पर गिरकर मर जाता है और मृत्यु हो जाती है। अरे अरे राम, अरे राम राम राम, इस भालू के कारण तो लकड़हारा मारा गया। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा है आधी रात को यह लकड़हारा यहाँ पर क्या करने आया था। तभी राजा विक्रमादित्य ने देखा यह भालू भी वृक्ष के नीचे उतरा और एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गया। राजा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आखिर यह जंगली भालू सुंदर लड़की में बदल गया कैसे सकता है? आखिर यह कौन है? मुझे इसी के बारे में जानना ही होगा। राजा विक्रमादित्य यह सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हुआ रहा और यह सोच रहे थे कि यह भालू सुंदर लड़की बदल गया है, यह अब क्या करेगा, आगे क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा यह देख ही रहा था कि सिपाही जो रात्रि में नगर में पहरा दे रहे थे वह भी वहीं आ पहुँचे और संयोग से दोनों भाई आपस में सगे भाई थे। भाई, कितनी सुंदर स्त्री है बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि इसी से मैं विवाह कर लूं। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? बड़ा भाई के नाते पहले मैं ही इससे विवाह करूंगा। बड़े भैया, कोई ज़रूरी नहीं है, आप बड़े हो तो कोई भी चीज़ आपको ही मिले। यह सुंदर स्त्री मुझे पसंद आई है, पहले मेरा इससे देखा एक विवाह में करूँगा। नहीं नहीं, तू छोटा है, छोटे भाई का धर्म होता है कि बड़े भाई की आदेश का पालन करे। तू कैसा भाई है जो मेरी बात नहीं मान रहा है? यह बोलते हुए दोनों ने विवाद हो गया। फिर बड़ा भाई बोला, हम दोनों क्यों व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं? क्यों न इस सुंदरी से ही पूछ लेते हैं वह किसके साथ विवाह करेगी। तुम मेरे साथ आओ, साथ वह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी उसी के साथ विवाह होगा। हाँ हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही करते हैं। चलिए लड़की से पूछ लेते हैं। उसी प्रकार दोनों निर्णय कर लड़की के पास पहुँचे। राजा विक्रमादित्य सब देख रहे थे। बड़े भाई ने लड़की से पूछा,
हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं पास के गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। तुम्हारा पति ढूंढने तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी तो मैं कुंवारी हूँ, किसी अच्छे वर की तलाश में हूँ। हे सुंदरी, हम भी दोनों भाई कुंवारे हैं, हमें दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर सकती हो? बोले, सुंदरी, मैं तुम्हें दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? तुम दोनों में से जो अधिक बलवान होगा उसी से मैं विवाह करूँगी। तो तो ठहरना इस सुंदरी, मैं अभी ही मेरी ताकत व बल का आपको परिचय देता हूँ। इतना सुनते ही दोनों भाई आपस में लड़ने झगड़ने लगे और मृत्यु को प्राप्त हो गए, एक दूसरे को मार दिया। मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सुंदरी दिशा की ओर चल पड़ी। यह देखकर राजा विक्रमादित्य हैरान हो रहे थे। दरअसल आश्चर्य है यह की बात है, यह सत्य है या मुझको विश्वास नहीं हो रहा है। अगर यह सत्य है तो मुझे इस स्त्री का पीछा करना पड़ेगा और इसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। यह कौन है? इसका प्रयोजन क्या है? एक भालू का पेड़ पर चढ़ना, फिर इस भालू का सुंदरी में बदल जाना, ये कैसा संभव हो सकता है? ये कैसे सत्य है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? राजा विक्रमादित्य उस लड़की के पीछा किया और चल पड़े। छुपते छुपाते चल पड़ते हैं। राजा को इस सुंदरी लड़की के विषय में जानने की बहुत ही जिज्ञासा थी। इस प्रकार उसके पीछे चलने पड़े। राम राम राम, यह सुंदरी तो नाग ही बन गई। आखिर यह रहस्य क्या है? कहीं मुझे भ्रम तो नहीं है हो रहा? नहीं नहीं, यह भ्रम नहीं हो रहा। न मैं सोया हुआ हूँ, न मैं सपना देख रहा हूँ, यह सत्य घटना देख रहा हूँ। वह जहरीला नाग बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य भी नाग का पीछा कर रहे थे। कुछ दूर पीछा करने के बाद जहरीला नाग वह नदी के किनारे पहुँच गया। अब रात से सवेरा भी हो चुका, सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था। राजा बोला, अब यह रहस्य अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रहा है? राजा को कोई देख न, इसलिए वह जंगल की जड़ों में छुपकर देख रहा था। नदी के बीचों बीच नाव चल रही थी। 4 मनुष्य नाव पर बैठे हुए थे। जहरीला नाग नाव की तरफ जाने लगा। देखते ही देखते जहरीला नाग नाव पर कूद गया। अरे अरे अरे, देखो, यह नाग नाव में घुस आया है। भागो भागो, अपनी जान बचाओ, भागो भागो। इस नाग पर नजर जाते ही नाव पर भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के कारण सभी ने नदी में छलांग लगा ली। उस में से नाव चला रहा था वह बच गया। इसी के लिए वह तैरकर नदी किनारे आ गया। लेकिन वह 3 जो तैरना नहीं जानते थे उस नदी में डूबकर मर गए। मृत्यु हो गई मित्रों, तीनों की मृत्यु हो गई। फिर थोड़ी देर बाद राजा विक्रमादित्य देखते हैं वह नाग नदी से बाहर आकर निकला और नदी किनारे आगे बढ़ने लगा। कुछ मुझे तभी रहस्य पता चलने लगा, जब इसका पीछा करूँगा तभी मुझे जान पड़ेगा। नाग का पीछा नहीं छोड़ा और पीछे पीछे राजा विक्रमादित्य चलने लगे। फिर राजा ने क्या देखा, नाग एक बड़ा पंडित बन चुका है, पंडित का रूप धारण किया है।
बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय यह। अब मैं पंडित इसके बारे में पूछ सकता हूँ? यह सोचकर राजा विक्रमादित्य पंडित के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पंडित ने भी हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। राजन, प्रश्न किया, हे माँ, आप कौन हैं? आप कौन हैं? तुम दिखाई नहीं देते हो। मैं एक ब्राह्मण है। आप सत्य बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? आप ब्राह्मण तो नहीं हो। सत्य बताओ, कौन हो? अच्छा, फिर आप ही बताओ मैं कौन हूँ। आप वो नहीं हो जो नज़र आ रहे हो। मैं जो भी हूँ, तुम्हें इसमें क्या लेना देना है? तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। मैं सच्चाई जानकर बिना आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगा। आप जो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। मैंने तुम्हें बताया जो मैं सत्य ब्राह्मण ही हूँ। आप मुझे झूठ न बोलें। मैंने आपको बालू बने हुए थे उस समय आपने लकड़हारे को मारा है, फिर सुंदरी लड़की बनकर रूप धारण किया, फिर दोनों सिपाहियों को भी आपने मारा है जो सगे भाई थे। फिर जहरीले नाग रूप धारण कर नदी में जाकर नाव में सभी मनुष्यों को भी डुबोकर मारा। आपके ही कारण वह मृत्यु हुई और अब पंडित रूप धारण किया है। आप सच सच बताएं, आप कौन हो? यदि तुम नहीं बताओ तो मैं सुनकर राजा अपनी तलवार निकाल ली, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं राजा विक्रमादित्य की नगरी है। मैं इस राजा का वफादार सिपाही हूँ। अब जल्दी बता दो तुम कौन हो। राजा, मुझे तम मत दो। मैं जानता हूँ तुम भी राजा विक्रमादित्य हो उसी नगरी में। फिर यह बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। भले ही एक ही दिन ऐसा आएगा, मरने के लिए मैं विवश कर दूंगा। राजा विक्रमा सोचने लगे कि जिस मुझे इस वेश में भी पहचान लिया, यह कोई छोटा मोटा पंडित तो नहीं है। फिर राजा बोला, मान्यवर, आपने मुझे पहचाना हो तो आप बता दीजिए कि आप कौन हैं। किसी सत्य की कहा है 4 प्रकार के हट होते हैं, राजहट, बाल हट, स्त्री हट, योग हट, राजहट। पर आप भी राजहट पर अड़े हुए हैं। अब सुनो राजा, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो संसार में जितने भी लोग जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चय है। इसीलिए इस संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है। बच्चे के जन्म के समय ही मृत्यु का स्थान, समय और परिस्थितियाँ, अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी परिस्थितियाँ तरफ से निश्चय कर दी जाती हैं। हे राजन, तुम यह भी जानते हो मनुष्य कर्मों का लेखा जोखा सब चित्रगुप्त के पास होता है। जब किसी की मृत्यु समय आ जाता है तो वह धर्मराज से सूचित करता है, अर्थात मृत्यु का विधान भगवान शिव के पास है। अर्थात मनुष्य मृत्यु देने की आज्ञा भगवान शिव से लेते हैं। जब भगवान शिव मृत्यु की आज्ञा देते हैं तो धर्मराज हम काल को आदेश देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक में आता हूँ। मुझे यह सब पता होते किसी मनुष्य का कब, कैसे और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी, उस मनुष्य को उस स्थान पर ले जाता हूँ जहाँ उसकी मृत्यु होना लिखा है, और जहाँ स्थान मृत्यु लिखी है वहीं परिस्थितियाँ मैं बना देता हूँ। राजा, रही बात इस लकड़हारे की, तो मैंने उस नदी में मारा, लेकिन मैं उस मृत्यु का कारण था। परंतु संसारी लोग यह जानते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरकर हुई, और मुझे तो मृत्यु के देवता धर्मराज की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। हे राजा, उस की मृत्यु पेड़ गिरकर ही लिखी थी, यह अटल है। हे राजा, उस सिपाहियों की बात करो तो उन्हें भी नहीं मारा। उन दोनों की मृत्यु एक दूसरे के हाथों से लिखी हुई थी। मैंने तो परिस्थितियाँ बनाई हैं जैसे एक दूसरे को मारें। नाव तो मनुष्य
मनुष्य थे, उनकी मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसलिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। हे राजन, अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं काल हूँ। आपकी नगरी में क्यों आया था, अब भी समझ गए होंगे। मनुष्य के स्थान, समय, परिस्थितियाँ, व्यक्ति जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती हैं। रुकिए काल देव, आप ये बताएं, मेरी मृत्यु कब और किस स्थान पर होगी और किस प्रकार से होगी। हे राजा, मैंने आपको मृत्यु समय बता दिया तो आप अभी से ही चिंताग्रस्त हो जाएंगे। हे राजा, आप तो जानते ही हो, चिंता चिता के बराबर होती है। हे राजा, मनुष्य अपनी मृत्यु के बारे में जान ले तो अपना जीवन का आनंद खो देता है। वह अपना जीवन जी नहीं पाएगा, जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। राजा, वह मृत्यु की चिंता में ही खोया रहेगा, उसका मन किसी में नहीं लगेगा और वो खुश भी नहीं रहेगा। इसीलिए ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, इसीलिए तुम्हें मृत्यु नहीं बता सकता। मुझे यह धर्मराज की आज्ञा है। तुम्हारी मृत्यु कब होगी, किस समय, किस स्थान पर होगी, इसका भेद मैं आपको नहीं बता सकता। जो विधि का विधान है वह ही अटल है, कर ही रहता है। विधि का विधान अटल है, वह होकर ही रहता है, उसे टाला नहीं जा सकता। राजा, कोई लाख चतुराई कर ले, लेकिन विधि का लेख मिट नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है, जय भोले बाबा।